मास ऑफ रॉकेट दे रखा है, फोर्स दिया हुआ है, इतना फोर्स लगेगा 20 सेकेंड्स के लिए, तो बताओ उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। एक्सेलरेशन से कैसे करोगे? एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है? 220,000 kg। मास कितना है? सॉरी, फोर्स है 5 1 2 3 4 5 न्यूटन, और मास कितना है? 2 1 2 3 4, तो 4 0 कट गई। एक्सेलरेशन आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम 20 सेकेंड्स है, तो हम v = u + at वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 20, और टाइम कितना है? टाइम इज 20, एक्सेलरेशन इज 25। सो वेलोसिटी आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। और अगर इंपल्स वाले तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे? इंपल्स होता है, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, और ये होता है फोर्स इनटू टाइम, है ना। सो चेंज इन मोमेंटम मतलब mv - mu = फोर्स इनटू टाइम, है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, सो mv = ft, v हो जाएगा ft/m, इससे भी हो जाएगा। सो फोर्स कितना है? फोर्स है 5 1 2 3 4 5, टाइम इज 20, और मास कितना है? मास इज 2 1 2 3 4, 4 zeros, तो इससे भी 500 मीटर पर सेकेंड आएगा। दोनों सेम चीज है, ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? एक मशीन गन है, फायर्स बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, और वो 40 ग्राम की बुलेट्स को फायर करती है, ठीक है। एक मशीन गन है ऐसे, देयर इज अ मशीन गन दैट फायर्स, बुलेट फायर करती है, 40 ग्राम्स की बुलेट फायर करती है, बुलेट्स है 40 ग्राम्स की, विद अ स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कितनी है? 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द पर्सन होल्डिंग द गन, जो आदमी इसको पकड़ रहा है ना, वो आदमी, जैसे जो आदमी इसको पकड़ रहा है ऐसे, जो आदमी इसको पकड़ रहा है वो फोर्स लगा सकता है, फोर्स लगाएगा 144 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। अब फोर्स वाली बात कैसे लगाएंगे? मतलब क्या मतलब है इसका? अगर आप गन फायर करते हो ना, आपने देखा होगा कि वो पीछे झटका मारती है ना, रिकॉइल करती है, बाद में पढ़ेंगे, रिकॉइल करती है ऐसे, तो आदमी को फोर्स लगा के रखना पड़ता है, तो वो 144 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड के अंदर मशीन गन कितने बुलेट्स फायर कर सकती है ताकि ये आदमी इतने फोर्स से उसको रोक के रख सके? समझ गए? अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाएगी ना गन, तो उसके हाथ से गन गिर जाएगी या वो आदमी भी गिर जाएगा, तो वो 144 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। तो ऐसे कितनी बुलेट्स हमारी गन 1 सेकेंड में फायर कर सकती है? ये है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग। 1 सेकेंड में हाउ मेनी बुलेट्स द गन कैन फायर? फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स द गन कैन फायर। और हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है वो देखो। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। टाइम तो 1 सेकेंड है ना, टाइम याद रखो, टाइम इज 1 सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड। हाउ मेनी बुलेट्स वी कैन फायर? 1 सेकेंड में कितने बुलेट्स फायर करेंगे? तो देखो, इम्पल्स इज dp/dt, ये हो गया फोर्स। फोर्स तो 144 न्यूटन है ना, फोर्स इज हाउ मच? फोर्स तो दिया हुआ है 144 न्यूटन। अच्छा, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, दिस टाइम इज 1 सेकेंड, सो टाइम इज 1 सेकेंड।
टाइम इज 1 सेकेंड। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, कितनी बुलेट्स ये तो निकालनी है। मान लो n बुलेट्स फायर करते हैं, तो n बुलेट्स का मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। स्टार्टिंग में तो बुलेट्स अंदर रुकी पड़ी हैं, बाद में चलने लग गई, स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, बाद में चलने लगी, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया। एक बुलेट का मास है m, तो n बुलेट्स का मास कितना हो जाएगा nm, और वेलोसिटी में चेंज v माइनस u, ऐसे तो लिखेंगे है ना। नंबर ऑफ बुलेट्स, मास, टोटल मास 1 सेकंड के अंदर, और वेलोसिटी में चेंज v माइनस u। बाद की वेलोसिटी कितनी है, बाद की वेलोसिटी इतनी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं, 144 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू मास ऑफ वन बुलेट। 40 ग्राम्स है, ग्राम्स को केजी में बदलना जरूरी है, 40/1000, और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब 1200 माइनस 0, सो n क्या हो जाएगा 144 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 1200। ठीक है ना मैंने, ओके। सो n कितना हो जाएगा 10 10 10 10 10 10, सारी जीरोस कैंसिल, 12 12 is 144, so 12/4 इट मींस 3 बुलेट्स, 1 सेकंड में 3 बुलेट फायर कर सकती है। अगर वो 4 बुलेट्स फायर करेगी ना, तो हो सकता है ये आदमी गन को होल्ड ना कर पाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह क्लीन बोल्ड कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी सारी सिचुएशंस में आप इस क्वेश्चन को पाओगे कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देर से समझ में आ रहा है, और समझ में आने वाली ना आने वाली ऐसी कोई समस्या इसमें है ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, बहुत से फिगर के अकॉर्डिंग में बता देता हूं, फिगर से समझाता हूं कि ये है वॉल, दिस इज वॉल, दीवार है, और एक बॉल 45 डिग्री के एंगल पर आई, 45 डिग्री के एंगल पर आई, और 45 डिग्री के एंगल पर वापस चली गई, 45 डिग्री के एंगल पर वापस चली गई। तो दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द वॉल, ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो इसको मिटा देते हैं। तो हमारी जो बॉल है, बॉल 45 डिग्री के एंगल पर आई और 45 डिग्री के एंगल पर ही वापस चली गई, दिस इज अवर बॉल। ठीक है, और बॉल का जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम ऑफ द बॉल इज P इज 5 kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स कह लो, कैलकुलेट द, क्या करना है, कैलकुलेट द excuse me, calculate the change in momentum या impulse, or find impulse imparted to the wall या ball। तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब याद रखो कि जब हम दीवार पे बॉल मारते हैं, बॉल जाती है वापस आती है, हमने ये क्वेश्चन किया है ना, mv मोमेंटम से जाती है, mv मोमेंटम से आती है, तो कितना चेंज होता था बताओ, है ना। उस क्वेश्चन में mv मोमेंटम से जाती है और mv मोमेंटम से वापस आती है, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया था, आप लोगों ने किया था क्वेश्चन, और बहुत बच्चों ने इसका आंसर 0 बताया था, याद है। लेकिन उसका सही आंसर क्या था, हाँ 2mv, राइट आंसर वाज 2mv। क्यों 2mv, क्योंकि जाने का मोमेंटम अगर पॉजिटिव है, आने का मोमेंटम नेगेटिव है, तो चेंज कितना हुआ, mv माइनस mv, चेंज इज 2mv। तो ये थोड़ा डिफरेंट, इसमें बॉल हमारी किसी एंगल पर आती है और इतने मोमेंटम से आती है और इतने मोमेंटम से ही वापस जाती है, 45 डिग्री एंगल की मोमेंटम से जाती है,
फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। करो भाई, कैसे करोगे, सोचो। ठीक है, अब देखो इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है ना हमारी मोमेंटम, वो इंक्लाइंड तिरछा है, तिरछा। इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, तो हमारा मोमेंटम तो तिरछा है ना, इंक्लाइंड हो गया ना। और इंक्लाइंड होता है तो हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड होता है तो हम क्या करते हैं हमेशा, बताओ। जब भी कोई चीज इंक्लाइंड होती है, वेक्टर क्वांटिटी खासकर, तो हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करेंगे ना, तो रिजॉल्व करते हैं। चलो, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो चेंज इन मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो निकालना हम लोगों को। सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, पी कितना है, इसको रिजॉल्व करते हैं। इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है। ये मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला मोमेंटम होगा 5 cos 45, और ये वाला कितना होगा 5 sin 45। ठीक है, तो डायरेक्शन देखो, इनिशियल मोमेंटम इज 5 बाई रूट 2। डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कौन सी, एक्स एक्सिस है ना, और ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस वाई एक्सिस। सो माइनस 5 बाई रूट 2 जे, 5 बाई रूट 2 माइनस आई माइनस 5 बाई रूट 2 जे। क्या यही आंसर है सबका, हाँ ठीक है। तो चेंज निकालो, व्हाट इज द चेंज, चेंज कर देते हैं। सो माइनस 5 बाई रूट 2 आई माइनस 5 बाई रूट 2 जे माइनस 5 बाई रूट 2 आई माइनस 5 बाई रूट 2 जे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ओपन करो। सो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 5 इंटू 2 बाई रूट 2 माइनस में आई, दैट विल बी ऐसे माइनस 5 रूट 2 आई न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। एक्सक्यूज मी, मैं क्लियर हुआ, ठीक है ना, इजी। अब देखो इसको समझते भी हैं, वेक्टर में तो हमें क्लियरली समझ लिया, वैसे फिजिकल भी समझते हैं, फिजिकली समझेंगे एक बार। सबका आ गया क्या, बात क्लियर हुई सभी को, पहले ये बताओ। ठीक है, रशिता क्लियर बेटा, मकुल क्लियर है ना, अच्छा। अब देखो, अगर हम इसको सही तरीके से देखें, तो जब हमने रिजॉल्व किया ना इसको, दिस इज 5 बाई रूट 2, इसको भी रिजॉल्व किया, दिस इज ऑल्सो 5 बाई रूट 2, और ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 5 बाई रूट 2। तो बेसिकली वाई डायरेक्शन में तो हमारे मोमेंटम में कोई चेंज आया ही नहीं है ना, बेसिकली वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज आया ही नहीं है, और एक्स डायरेक्शन में आया। इनिशियली तो ये था और बाद में ये हो गया, तो हमारा मोमेंटम केवल एक्स डायरेक्शन में ही चेंज हुआ है, इसीलिए आंसर सिर्फ आई के फॉर्म में है ना। मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, एक फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। दिस इज फोर्स एंड हियर इज वी हैव टाइम ओवर हियर, यहां पर फोर्स है, यहां पर टाइम है, 1 2 3 1 2 3 और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 4 3 2 और 1। यहां पर है टाइम सेकेंड्स के अंदर, सेकेंड्स में टाइम है, और यहां पर फोर्स है न्यूटन्स में, और फोर्स है 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है।
और क्या दे रखा है, फोर्स 1.5 सेकेंड्स तक फोर्स बढ़ता जाता है। तो 1 और 2 बीच में 1.5, यहां तक फोर्स बढ़ते 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 3 हो जाता है, और बाद में 1.5 से 2.5 तक कांस्टेंट रहता है। 1.5 से 2.5 तक फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, फोर्स उतना ही रहता है। यानी इनिशियली तो बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ करके ये 3 बन जाता है, फिर बाद में 3 रहता है, और फिर 2.5 से 3 सेकेंड्स तक ये फोर्स डिक्रीज करके बन जाएगा 2। यहां पर फोर्स डिक्रीज करके बन गया 2 न्यूटन। ओके, उसके बाद 4 सेकेंड्स तक रहता है, 4 सेकेंड्स तक ये 2 ही रहता है। ठीक है, ऐसा फोर्स टाइम के साथ बदलता हुआ हमें दिया हुआ है। 0 से बढ़ के 3 न्यूटन हो गया 1.5 सेकेंड्स में, फिर 1.5 से 2.5 सेकेंड्स तक कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद 2.5 सेकेंड्स के बाद 3 सेकेंड्स के अंदर वो डिक्रीज करके 2 न्यूटन बन जाता है, और फिर 2 न्यूटन ही रहता है 3 से 4 सेकेंड्स तक। ठीक है, ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ है, फोर्स का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो क्या कहा है, मास, बॉडी का मास दे रखा है, मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, और उसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा है कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ फोर्स एंड फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। इंपल्स निकालना है और आपको निकालनी है फाइनल स्पीड। ये 2 काम करने हैं। पहले निकालो इंपल्स, पहले निकालेंगे इंपल्स। इंपल्स विल बी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, है ना। इंपल्स तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ होगा, कर लेंगे। सो इंपल्स होगा एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, यानी कि ये वाला एरिया लिखेंगे, ये वाला एरिया ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, और फिर रेक्टेंगल का एरिया। ये तो निकाल सकते हो ना। ये सबसे पहले ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं एरिया निकाल के आप लोगों को आंसर बता रहा हूं सीधे डायरेक्टली। तो एरिया आता है 8.50 इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, और आंसर आता है 8.50। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंपल्स हम निकाल लेंगे बड़े आराम से, एरिया निकाल करके, है ना, एरिया निकल जाएगा। अब निकालो फाइनल वेलोसिटी। ये काम कर दो आप लोग, फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, फटाफट निकाल दो फाइनल वेलोसिटी। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? याद रखो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। करके बता दो, फटाफट आंसर निकाल दो क्विकली, जल्दी से आंसर निकाल के बता दो। करें तो सिंपल चेंज इन मोमेंटम है ना, मोमेंटम ही तो इंपल्स होता है। तो m v माइनस यू 8.5, हमें u दिया हुआ है 5, तो हम लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, मास है 2 kg, 2v माइनस 2u इज इक्वल टू 8.5, 2v इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2u, दैट इज 8.5 प्लस 2 इंटू, हमें इनिशियल करके 5, सो दैट विल बी 18.5, सो 2v, तो v आ जाएगा 9.25 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, फोर्स और टाइम का ग्राफ हमें इंपल्स देता है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज एक नई चीज हमने यहां पर करी है कि फोर्स जरूरी नहीं है कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, और जब हम इंपल्स की बात करते हैं तो जनरली फोर्स वेरिएबल ही होता है, फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार, बहुत अच्छा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है।
फोर्स टाइम के साथ अब इक्वेशन दे रखी है, फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फोर्स इज 5t न्यूटन, ये फोर्स की इक्वेशन दी है। फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फोर्स इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, तो पूछा है व्हाट विल बी द impulse imparted to a body of mass 2 kg in first 3 seconds। 3 सेकेंड्स में इंपल्स कितना इंपार्ट करेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट है। फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा फोर्स बढ़ता जाएगा। और हम लोगों से पूछा है इंपल्स कितना इंपार्ट होगा पहली 3 सेकेंड्स में, 0 से 3 सेकेंड्स के अंदर कितना इंपल्स इंपार्ट होगा। वैसे जनरली द इंपल्स यही होता है ना, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, लेकिन याद रखो फोर्स टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। आंसर अच्छा होता है 45 5 इंटू 3। हाँ देखो ये गलती कर दी। अब वो फोर्स टाइम के साथ बढ़ रहा है, अगर ग्राफ बनाओगे ना, फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो 0 टाइम पर 0 फोर्स, 1 सेकंड में कितना फोर्स, 1 सेकंड में 5 पे आ जाओगे, 2 सेकंड में कहां पर आ जाओगे, 2 सेकंड में 10 पे आ जाओगे, और 3 सेकंड में कहां पे आ जाओगे, 3 सेकंड में 15 पे आ जाओगे। अब 3 सेकंड्स के अंदर आपका जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी हाउ मच, 15 न्यूटन। तो आपका जो फोर्स है वो ऐसे बढ़ता बढ़ता ऐसे गया है। तो एरिया, हाँ एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऐसे कर सकते हो एरिया। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज व्हाट 15, कितना आया 245 बाई 2। पहले 3 सेकंड में सही किया क्या मैंने। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला हमने एक और पढ़ा था, एफ डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। इंपल्स का फॉर्मूला T1 से T2 एफ डी टी, ये फॉर्मूला भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो करते हैं इसको, तो इसके तरीके से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, फोर्स इज 5t, इंपल्स इज 5t dt 0 to 3, टाइम होगा 0 से 3, तो क्या मिला 5t स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 से 3, तो क्या मिला 5 बाई 2 9 माइनस 0। अब देखो कितना आया ये 45 बाई 2 दैट इज 22.5। ये तो अलग आंसर है, बिल्कुल डिफरेंट। समझे, दो तरीके से किया हम लोगों ने, है ना, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। यहां पर तो सिंपल सा 5t दे रखा है कि अगर 5t स्क्वायर होता, 5t क्यूब होता तो प्रॉब्लम आती। समझ गए, तो आप लोगों को इस टेक्निक से ही करना है। तो इस टेक्निक से एक क्वेश्चन और करते हैं, मेरा टाइम इज अबाउट टू बी ओवर नाउ। मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा, उसमें वो क्वेश्चन है, आप उनको देखना। ठीक है, तो मंडे तक आप ये सारी चीज निपटा के रखना जो हमने पिछले वीक करी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी है मैंने, आपको 10 पेजेस भेजे हैं नोट्स के, आप उनको अच्छे से थोरोली स्टडी करो, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैंने उसके अंदर दिए हुए हैं, फोटो उनकी पिक्चर्स भी चुन चुन करके इसके अंदर डाली है। नॉर्मली यू विल नॉट फाइंड सच फोटोज। ठीक है, आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, तो मीट यू ऑन मंडे, बाय।